नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube के चैनल पे। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है खास करके उन बच्चों के लिए है जो अभी 10th और 12th के एग्जाम्स देने वाले हैं। उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है। अगर आप 10th और 12th के एग्जाम्स में बैठने वाले हैं या फिर ग्रेजुएशन के एग्जाम में बैठने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स बताने वाला हूं जो आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत मदद करने वाली है। और अगर आप इस 5 टिप्स को फॉलो करते हो तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो एग्जाम की तैयारी होगी वो बहुत बेहतरीन होगी। और ये एक्सपीरियंस, ये जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताने जा रहा हूँ जो मैं किया करता था और जिसकी वजह से हमने 10th में स्कोर किए थे 94%। देखो बच्चों, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना और अगर आपका एग्जाम्स है तो सबसे पहला टिप नंबर 1 ये है कि आपको प्रेशर नहीं लेना है। ये प्रेशर नहीं लेना है कि अरे यार एग्जाम्स है, अभी मेरे कुछ भी पढ़ाई नहीं हुए हैं, अभी मैं क्या करूं, कैसे पढ़ूं। तो इससे ये होगा कि जो भी चीजें आपने अभी तक पढ़ी हैं या जो भी पढ़ना बाकी है उसमें से कुछ भी आपका कंप्लीट नहीं होने वाला। ट्रस्ट मी, ये सुन के आपको लगेगा कि अरे एग्जाम से तो प्रेशर कैसे नहीं लूं। एक्चुअली यही कारण है कि आप में से 90% बच्चों का मार्क्स जो है बहुत कम आता है और आपके स्कूल में कोई एक आध बच्चा ऐसा होगा जो हमेशा टॉप पे आता होगा। आप उससे कभी बात करके देखो, उसे एग्जाम्स का प्रेशर नहीं होता। आप अगर एग्जाम्स के प्रेशर लोगे तो आपकी माइंड जो है वो थक जाएगी और थका हुआ माइंड से कभी भी पढ़ाई नहीं किया जाता है। पढ़ाई करने के लिए आपको रिफ्रेश होना बहुत जरूरी है। तो पहला टिप तो था कि आपको प्रेशर नहीं लेना है। आप ज्यादा मत सोचो कि यार एग्जाम्स के लिए अभी ऐसे वैसे, नहीं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। ये ठान लो कि हमें अभी पढ़ना है, कुछ चैप्टर्स बाकी है, उसे कंप्लीट करनी है, दैट्स इट। टिप नंबर 2, मेक अ प्लान और रूटीन कि हाउ टू स्टडी। लाइक मतलब हमें कब कितना पढ़ना है, हमें पढ़ाई कैसे करनी है अभी फिलहाल, ठीक है। तो आप एक काम करो कि आपके जितने चैप्टर्स बाकी हैं, वैसे तो एग्जाम के टाइम आते आते ऐसा लगता है कि सभी कुछ बाकी है, जो पढ़ा था वो भी बाकी है, लेकिन आपके जितने भी चैप्टर्स बाकी हैं उनको डिवाइड करो और आप पर डे का एक रूल्स बनाओ। पर डे का एक टाइम रख लो कि हमें इतना घंटा तो पढ़ना ही है, ठीक है। और आप पहले जितना पढ़ते थे नॉर्मल एग्जाम्स के पहले, जब एग्जाम्स नहीं था तब जो नॉर्मल टाइम में आप जितना पढ़ते थे उससे आपको स्टडी आवर थोड़ी सी बढ़ानी होगी, ठीक है। उससे थोड़ी सी स्टडी आवर बढ़ानी होगी और एकदम चैप्टर्स को डिवाइड कर लो कि हमें ये चैप्टर्स इतने दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है तो उस हिसाब से चैप्टर्स को डिवाइड करो, उसको पढ़ो और उसी दिन उस चीज को कंप्लीट करो, ठीक है। आप इसको ये नहीं कह रहे चलो यार ये नहीं, पहले ये कर लेता हूँ फिर ये कर लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है बोर्ड के एग्जाम्स में या 12th के एग्जाम्स में। उसमें सारी बुक्स आती हैं, कोई आपको कुछ नहीं देता। बहुत सारे गेस पेपर, टैबलेट्स, कैप्सूल्स बहुत सारे मिलते हैं मार्केट में। तो वो सारी चीज़ें आपके टेक्स्ट बुक का ही निचोड़ होता है। तो इसलिए इस चीज़ की आप खास ध्यान रखें कि आपको अपने सिलेबस को, अपने जो टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से डिवाइड कर लेना है और डिवाइड करके ही उनको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तीसरा टिप नंबर 3, आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी आप याद कर रहे हो, ठीक है, उसे लिखो। क्योंकि एक चीज याद रखना, बहुत लोग बोलेंगे कि सर क्या लिखूं, अभी टाइम वेस्ट। नहीं भाई, इससे बहुत फायदा होगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और उस वक्त अगर आप लिखते हो, देखो कहा भी गया है राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो राइटिंग है एक इंसान को महान बनाता है। यानी कि इससे कितने फायदे होंगे मैं आपको बताता हूं। अभी आप क्या करना है कि सेल्फ असेसमेंट सेट करो। जैसे आपने 3 चैप्टर पढ़े, अभी 3 चैप्टर में से आप अपने भाई को या अपने बहन को, या अगर आप हॉस्टल में हो तो ग्रुप स्टडी में, आप एक फ्रेंड को बोलो कि एक काम करो, तुम मेरे को 3 चैप्टर में से रैंडम कोई भी क्वेश्चन दे, ठीक है, कोई भी रैंडम क्वेश्चन दो और एक टाइम रख लो कि हमें 1 घंटे में ये पेपर सॉल्व करनी है और अब लिखना शुरू करो। होगा क्या कि आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी। बहुत बार हम एग्जाम्स में हमने देखा है कि बच्चों को आता सब है
लेकिन सब कुछ सामने आते उनकी स्पीड इतनी कम होती है, वो लिख नहीं पाते, जिसकी वजह से उनका पेपर छूट जाता है, जबकि उनको याद रहता है। तो आपको क्या करना है कि आपको वो पेपर सेल्फ असेसमेंट सेट करो और उसमें क्या करो कि वो क्वेश्चन आंसर लिखो, उसका जो भी उसने क्वेश्चन पेपर दिया है आपको लिखो एकदम एग्जाम की तरीके से। और वो अगर 2 घंटे का पेपर आपने रखा है तो 2 घंटे हिलो मत, एकदम 2 घंटे एज इट इज जैसे एग्जाम में लिखने वाले हो वैसे लिखो। इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग्स अच्छी हो जाएगी। राइटिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंस है बोर्ड के एग्जाम्स में। दूसरी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और तीसरी, आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितना याद है। तो जो याद नहीं होगा उसको आप एक बार फिर से रिवीजन कर लोगे तो वो परमानेंट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्योंकि आप जब भी कोई चीज को लिख के याद करते हो ना तो वो हमेशा आपके दिमाग में रहता है। रट्टा मारने वाली चीजें क्या होती है कि आपने सपोज मान लो कि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आपने रट्टा मारा और आगे चल के आपको न्यूटन का लॉ पढ़ा आपने, तो आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल जो आपने पहले पढ़ा था ना वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बैक मेमोरी में चली जाती है और फ्रंट में लॉ का न्यूटन रह जाता है, वही याद रह जाता है। तो इन चीजों का भी आप ध्यान रखिए। टिप नंबर 4 कि जब भी एग्जाम्स आए, जब भी एग्जाम्स आपके नजदीक है, एग्जाम्स आपका जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, आप कोशिश करो कि रिवीजन्स के तौर पे उसे हम जो भी चीजें हैं लाइक ट्राई टू रिवाइज्ड, कि आपको रिवीजन करना है। ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है, वैसे बहुत लोगों का मानना है कि लास्ट आवर में पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं मानता हूं कि लास्ट आवर में पढ़ाई करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो चीज आपने पूरी साल में नहीं करी वो एक दिन में एग्जाम से पहले क्या पढ़ लोगे, और आपको पता भी कहाँ है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ जाओगे। अगर आप देखने जाओ कि मैं वो पढ़ूंगा जो मुझे नहीं आता है, तो ऐसे बुक्स में 100 क्वेश्चन निकलेंगे जो कि एक दिन में पॉसिबल नहीं है। तो लास्ट आवर में स्टडी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कभी कभी आपने देखा होगा स्कूल के बाहर बच्चे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, तो वो सब करने की आपको जरूरत नहीं है। माइंड को एकदम रिलैक्स रखो। एग्जाम से 1-2 घंटे पहले आप जब हॉल में जाते हो तो हॉल के बाहर खड़े हो तो उस वक्त लिखा पढ़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन पे रहो और दिमाग को एकदम खाली रखो, एकदम फ्रेश रखो, कि जब अंदर जाओगे तो वो फिर सारी चीजें रिकवर होने लगेंगी। तो लास्ट आवर में हार्ड वर्क नहीं करना है। ठीक है। टिप नंबर 5 कि छुट्टियां थोड़ी सी कम करनी पड़ेंगी भाई साहब। जैसे जैसे एग्जाम्स आता है थोड़ा सा बर्थडे वगैरह ये सारी चीज़ें जो है, बर्थडे हो गया, किसी की शादी हो गई, क्योंकि इस टाइम शादी वादी बहुत होता है, तो आप किसी की शादी हो गई, बर्थडे हो गया, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा कम कर दो। लीव लेना बंद कर दो। ठीक है, क्योंकि आपको याद रखना है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि बर्थडे अगले साल आप मना लो, शादी तो दोबारा नहीं होगी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन शादी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और मोर देन एग्जाम्स तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कोशिश करिए कि ये भी ज़्यादा ना हो। ठीक है, और ये नहीं होगा तो आपके पास टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो आप थोड़ा पढ़ाई कर पाएंगे। और अनर्गल चीज़ें ना पढ़ें। लाइक अभी बहुत लोग बोलते हैं कि वो मोटिवेशन बुक्स पढ़ो। भाई साहब, आपके टेक्स्ट बुक ही ख़त्म नहीं होते, मोटिवेशन बुक आप क्या पढ़ोगे। ठीक है, तो एग्जाम्स तक एक तरह से सब कुछ त्याग दो और पूरा फोकस आपको पढ़ाई पे करनी है। तो चलो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और ये टिप फॉलो करके देखना, बहुत काम आएगा, ट्रस्ट में बहुत काम आएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और 10-12 और ग्रेजुएशन का एग्जाम देने वाले सभी बच्चों को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई, ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से एग्जाम दीजिए और भोलेनाथ सबको पास करेगा यार। आप सब ब्रिलियंट हो, मुझे पता है, आप सभी पास हो जाओगे। ऑल द बेस्ट, गुड लक बच्चों, और मन लगा के पढ़ो। और कोई भी हेल्पफुल लगे बस कमेंट कर देना या फिर हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।